जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 573 किष्किंधा कांड दुआ संख्या 22 से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, अंगद जी और जामवंत जी इत्यादि लोगों को दक्षिण दिशा में अंगूठी दे करके भेजते हैं। कौन सी सीख इसमें मिलती है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कौन सा ऐसा कार्य करें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात ईश्वर का भी आपके ऊपर विश्वास हो जाए कि यही मेरा भक्त है, यही मेरा स्नेही है, यही मेरा प्रेमी है, जिससे आपको अपने शरणागत करें। आज की कथा में मिलेगा कि किस प्रकार से लोग जगह जगह माता सीता जी को खोजते हैं। स्वयं प्रभा नामक एक तपस्विनी से किस प्रकार मुलाकात होता है और स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी ने किस प्रकार से अपने तप को जागृत करते हुए लोगों की भूख प्यास इत्यादि को मिटाते हुए सबको सागर के किनारे पहुंचा देती हैं और खुद को प्रभु श्री राम के शरण में शरणागत हो जाती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सभी लोगों को वानरों के जूथों को जगह जगह भेज दिया गया तो अब अंत में नील नल इन लोगों को भेजा जाएगा। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूं, सीता सुधि पूछे सब काहूं। सुग्रीव जी ने बुलाया, का हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान जी, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर के दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सुजतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज संवारे हूँ। भानु पीठ से और आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। इसमें ज्ञान मिलता है क्या कि मन क्रम तथा वचन से, मन वचन और कर्म से, वो कहते हैं सुग्रीव जी, उपाय सोचना। उपाय कौन सा सोचना? सीता जी को पता लगाने का उपाय सोचना और श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। ज्ञान देते हैं कि सूर्य को पीठ से, अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, अर्थात कभी भी सूर्य की तरफ चेहरा नहीं करना चाहिए और अग्नि की तरफ कभी भी पीठ नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान यहाँ पर मिलता है। परंतु ये सारा कार्य करने के बाद भी स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह पलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन करें। भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा साधन करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर अर्थात सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके श्री राम जी का भजन किया जाए। यही इस शरीर को धारण करने का फल है। आगे कहते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही गुणज्ञ है अर्थात सद्गुणों को पहचाने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है। कौन? कि जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी हो। आय सुमाग चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। और उसके बाद आज्ञा मांग करके चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हर्षित होकर के सभी चले। ज्यों सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चिंतन करते हुए फिर कुछ क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया? कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया और कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें
अपने पास बुलाया। हनुमान जी को प्रभु अपने पास बुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं उन्होंने कि परसा शीस सरोरु है पानी। उन्होंने अपने कर कमल को हनुमान जी के सिर पर रख दिया। कर मुद्रिका दीनी जन जानी, और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। कुछ लोग ये संशय रखते हैं कि वनवास में जब प्रभु जाते हैं तो न ही वह खड़ाऊ लेकर के गए थे, न कुछ पहन करके इस तरह के आभूषण पहन के गए थे, तो ये सब कहाँ आया। यहाँ पर वर्णन है कि खड़ाऊ जब भरत जी को दिया है तो पादुका अवतार लिया है, और यहाँ जब अंगूठी हनुमान जी को दिए हैं तो अंगुष्ठा के अवतार लिए हैं। और इस प्रकार से वह अपने इस रहस्यमय अंगूठी को हनुमान जी को दे देते हैं, क्योंकि अंगूठी तो बहुत हो सकती थी, परंतु रहस्यमय अंगूठी से ही पता चलेगा माता सीता जी को कि यही प्रभु श्री राम की अंगूठी। बहु प्रकार सीता ही समझाए हूँ, कहीं बल विरह वेगी तुम आए हूँ। हनुमान जी से कहते हैं प्रभु जी कि बहुत प्रकार से तुम सीता को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि कहकर लौट आना, अर्थात यहीं पर वो संदेश देते हैं कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, केवल ये करना है कि हमारी बात को पहुंचा देना है और वहां से लेकर के संदेश लौट आना है। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यहाँ कितना सुंदर वर्णन है कि यद्यपि देवताओं का रक्षा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सारी बात जानते हैं, परंतु राजनीति की रक्षा कर रहे हैं कि राजनीति क्या कहती है, नीति और मर्यादा क्या कहती है। उस नीति मर्यादा के साथ सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। प्रभु श्री राम जी तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु ये सब लीला कर रहे हैं। चले सकल खन बन खोजत, सरिता सर गिरि को है। राम काज ललीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन नदी सरिता अर्थात इस सब में खोजते हुए पर्वत और पर्वत की खाइयों में खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। मन में श्री राम जी के कार्य में वो ललीन है, इतने ललीन है कि शरीर तक का उन्हें सुध नहीं है, और शरीर तक सुध नहीं है तो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उनका भाव क्या हो रहा है कि कतहु होई निश्चरत से बेटा। देखिए ये सारी प्रक्रिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रचा कि अगर हम खोज करके राक्षसों को मारेंगे तो मार नहीं पाएंगे, कुछ ये लोग जाएंगे रास्ते में निपटाएंगे, कुछ आगे जाने पर हम करेंगे। वही कहते हैं कतहु होई निश्चर से बेटा, प्राण ले एक चपेटा। रास्ते में कहीं कहीं राक्षसों से मुलाकात होता है, भेंट होता है, तो एक ही चपेटे में उनका प्राण ले लेते हैं। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। और बहुत प्रकार से वन को, पर्वतों को वह लोग खोज रहे हैं जगह जगह, और कोई अगर मुनि मिल जाता है तो सारे वानरों की जितने भी जूट थे सभी लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूछते हैं कि हे मुनि बताइए, इधर इस प्रकार की, इस रूप रंग की और इस तरह की सीता जी को आपने कहीं देखा है? जैसे कि अक्सर हुआ करता है कि जब आप कोई चीज पूछने के लिए झूठ में जाए तो ऐसा ही होता है। लाग त्रिसाय अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल जाना। इतने में ही सबको तेज बहुत प्यास लगती है, भूख लग जाती है, व्याकुलता बढ़ जाती है भूख और प्यास से। और हनुमान जी सोचते हैं कि देख रहे हैं सबका प्राण इसी में निकल जाएगा, तो हनुमान जी तो संकट मोचन है, सारे संकट का निवारण करने वाले हैं। तो हनुमान जी ने घने जंगलों में फिर यह अनुमान जब किया तो आगे क्या करते हैं कि चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। हनुमान जी ने जब सोचा तो उसके बाद वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं और चारों तरफ देख रहे हैं।
और जब चारों तरफ देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई देता है। कैसा कौतुक कि चक्र बाक बक हंस उड़ाही, अब बहुतक खग प्रविसहिते ही माही। उसके ऊपर चकवे बकुले और हंस उड़ रहे हैं, बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वो अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि बल बुद्धि के ये निधान है प्रभु हनुमान जी, तो वह अनुमान लगा लेते हैं कि ये चकवे पक्षी हंस वहीं होंगे जहां पर जल होगा, कम से कम जहां फल होगा वैसे ही जगह पर होंगे। गिरते उतरी पवन सुतयावा, सब कहूँ ले सोई विवर देखावा। आगे कह हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबु न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर जाते हैं और सबको ले जाकर के वहां पर सबको दिखा रहे हैं कि देखिए इस प्रकार का यह जगह है। तो सबने ये सोचा कि अब वहां चलना चाहिए, तो आगे कह हनुमंत ही लीना, हनुमान जी को वह आगे सभी लोग करते हैं। अब बैठे विवर विलंबु न कीन्हा, हनुमान जी को आगे इसलिए करते हैं कि हनुमान जी के सर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विशेष रूप से हाथ से स्पर्श किया था। तो पहली बात तो कि प्रभु श्री राम जी के शरणागत, मुख्य शरणागत यह है, तो ये सबसे आगे रहेंगे। दूसरा संकट मोचन है, आगे आगे रहेंगे तो किसी भी प्रकार का संकट नहीं होगा। इस प्रकार का भाव लेते हुए ये हमें ज्ञान देता है कि जो भी व्यक्ति प्रभु का शरणागत होता है, अगर उसको आगे करके, या जो भी संत प्रभु का शरणागत हुआ है उसको आगे करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। दीख जायु पवन बर, सर विकसित बहुकंज। अब मंदिर एक रुचिरतः, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। अब वहीं एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई थी, तप कर रही थी। वह स्त्री स्वयं प्रभा नामक वह स्त्री थी जो तपस्विनी थी और वहां तप कर रही थी। और जब देखा तो क्या हुआ कि दूर ताहि सबनि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। दूर से ही सबने उन्हें सिर नवाया अर्थात प्रणाम किया और अपना सब वृतांत कह डाला कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। ते ही तब कहा करहूं जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन है मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। सारे लोग फल इत्यादि खा करके और फिर से स्वयं प्रभा जी के पास आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ते ही सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, किसने सुनाया? स्वयं प्रभा ने सुनाया और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन विवर तजी जाहूं, पहे हूं सीत ही जन पछताहूं। स्वयं प्रभा ने कहा कि आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद करिए, मैं और बंद करके इस गुफा को छोड़ दीजिए। अच्छा, छोड़ दीजिए का मतलब आंख बंद करते ही स्वयं प्रभा जी ने अपने तप के बल पर उनको गुफा से बाहर कर दिया और कहा कि हम अब वहां जाएंगे कि जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और आपको वहां जाना होगा जिधर सीता जी हैं। सीता जी मिलेंगी, उनका संदेश मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। नैन मुदि पुनि देख ही वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु कै तीरा। जब नैन को, अपनी आंखों को उन लोगों ने मूदा और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोला तो देखा कि वो सभी लोग सिंधु के तीर अर्थात सागर के किनारे वो सभी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ता स्वयं प्रभा ने अपने तप के बल से पहुंचा दिया। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नाये सीमा था। नाना भांति विनय ते ही कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और स्वयं प्रभा स्वयं कहाँ चली गई? जहां प्रभु हैं वहां चली गई। विभिन्न प्रकार से प्रभु की वह विनती करती हैं। प्रभु ने उनको अपने शरणागत किया, अपनी अनन्य भक्ति प्रदान किया। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुगा, जे वंदत अजईस।
प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री राम जी के चरण युगल को अपने हृदय में धारण करके जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बदरिकाश्रम में चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काजु कछु नाही। सब मिल कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। और यहाँ पर सागर के किनारे सभी लोग विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई है लगभग और काम कुछ हुआ नहीं, और बिना काम के अगर हम लोग वापस लौटते हैं तो उधर सुग्रीव, अंगद जी विचार करें कि उधर सुग्रीव मार देंगे और यहाँ काम नहीं होगा, तो हम लोग इस तरह से बिना काम के कैसे लौट पाएंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दूह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहां गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर करके कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे, और वानर राज सुग्रीव तो हमें मारते कैसे। पिता बधे पर मारत मोही, वे कह रहे हैं कि पिता के वध जब हो गया था तो वह तो उसी समय मार दिए होते हमके, लेकिन राखा राम निहोर नवोही, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की है, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयं कछु संशय नाही। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोली न सकहि नयन बल नीरा। छन एक सोच मगन हुई रहे, अपुनि अस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते किंतु कुछ बोल नहीं रहे, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि हम सीता के सुधि लीन है बिना बिना, नहीं जय है जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। सभी लोग कह रहे कि हे सुग्रीव युवराज, सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछा करके बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित यज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश दिया कि कहीं हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। अब जामवंत जी उपदेश दे रहे हैं, आगे क्या कहते हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर महि गो द्विज लागे। सगुण उपासक संगतः, रहहि मोक्ष सब त्यागे। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। यहाँ सगुणोपासक सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार से हमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए। बोलिए जामवंत जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा